कहा जाता है कि तानाशाही जब अपने चरम पर होती है तो लोग अपने सुप्रीम लीडर के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो उनकी जान लेने की बात ही क्यों ना हो। इसी बात को सच करने वाली इतिहास की एक कहानी है। कहानी एक ऐसे कत्लेआम की जिसमें कत्ल हुआ एक नन्ही सी जान का, लेकिन जिसका नुकसान उठाना पड़ा 3.5 करोड़ लोगों को। कहानी एक ऐसे तानाशाह की जिसके आदेश पर लोग सड़क पर उतरकर जान लेने को उतारू हो गए। एक ऐसी घटना जो बताती है कि तानाशाही का नशा आपसे कुछ भी करा सकता है। जिसकी जान ली गई वो एक छोटी नन्ही गौरैया थी, और जिस देश की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम है चाइना, और उसके तानाशाह थे माओ सेतुंग। हिस्ट्री कनेक्ट में आज मैं आपको यही क्रूर कहानी सुनाने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो साल था 1949 जब चाइना आजाद हुआ। चीनियों के नेता बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर माओ सेतुंग। इसी साल से माओ की तानाशाही का दौर भी शुरू हुआ। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिनसे चाइना में तरक्की की बजाय तबाही आई। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों को अंजाम दिया। इस पॉलिसी का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ का कहना था कि देश पहले ही काफी पीछे जा चुका है, और अगर आगे बढ़ना है तो चलने से काम नहीं चलेगा बल्कि छलांग लगानी पड़ेगी। इस पॉलिसी को शुरू करके देश में प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर दिया गया था। गांवों में लोगों की जमीनों को छीनकर उन्हें कम्युनिटी में खेती करने को कहा गया। माओ ने लोगों को नए एग्रीकल्चरल टूल्स और नए बीज दिए, लेकिन इन सब से खास अंतर पड़ा नहीं। अब जब रिजल्ट नहीं आया तो माओ ने अपने ऑफिसर्स से पूछा कि प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा। तो उनके ऑफिसर्स ने जो जवाब दिया वो आगे चलकर भारी तबाही लाने वाला था, या फिर यूं कहें कि चाइना की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर लिखने वाला था। उन्होंने कहा कि चाइना की खेती के 4 दुश्मन हैं, मक्खी, मच्छर, चूहे और गौरैया। अब पहले 3 तो ठीक थे, क्योंकि मच्छर और मक्खी से बीमारी होती है और चूहे भी बीमारी फैलाते हैं, साथ ही अनाज भी खा जाते हैं। लेकिन गौरैया का जो लॉजिक लगाया गया वो अपने आप में यूनिक ही था। बीबीसी के एक्स रिपोर्टर फिलिप शॉर्ट ने माओ ए लाइफ नाम से माओ की बायोग्राफी लिखी है। वो लिखते हैं कि माओ को ऑफिसर्स ने बताया कि एक गौरैया एक साल में कुल 4 किलो तक का अनाज खा जाती है। इसकी वजह से देश की 30% फसल हर साल बर्बाद होती है। अब माओ ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपना फरमान जारी कर दिया। उस टाइम पर वो कई सारे फरमान जारी करते रहते थे और लोग उनको फॉलो करते थे। उन्होंने कैंपेन शुरू कराया जिसका नाम था द 4 पेस्ट कैंपेन, यानी कि लोगों को मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया को मारने की खुली छूट मिल गई थी। माओ ने उस टाइम पर नारा दिया रेन डिंग शेंगतियान, यानी कि मैन मस्ट कॉन्कर नेचर, मतलब इंसानों को, प्रकृति को, नेचर को जीतना होगा। असल में माओ नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसानों की डिमांड और उनकी इच्छा के हिसाब से नेचर होना चाहिए, ना कि नेचर के हिसाब से इंसानों को नेचर के हाथों मजबूर होना चाहिए। मोटा मोटा कि इंसानों को नेचर को अपना गुलाम बना लेना चाहिए। अब मक्खी और मच्छरों को मारना उस दौर में मुश्किल था। इसके साथ ही उनका हिसाब लगाना भी मुश्किल था कि नंबर गिनकर माओ से तारीफ मिल जाए लोगों को। इसीलिए चूहों और गौरैया को मारने पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और आगे चलकर यह फोकस चूहों और गौरैया से शिफ्ट होकर सीधे सीधे गौरैया पर चला गया। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि गौरैया का शिकार करना बहुत आसान था। देखिए, चूहे जमीन के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन गौरैया रहती है घोंसलों में और उड़ती है आसमान में। आप बहुत आसानी से गुलेल से हिट करके गौरैया को मार सकते हो, और इसका सबूत भी दिखाया जा सकता है कि देखो, आसमान में तो कोई गौरैया है नहीं, और गौरैया होगी नहीं तो आसमान में दिखेगी भी तो नहीं। अब ये जो पोस्टर आप अभी देख रहे हैं ना, ये उन दिनों खूब छापे जाते थे। ये लोगों को गौरैया मारने के लिए इनकरेज इन्हीं पोस्टर्स के थ्रू किया जाता था। इन सब के साथ दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि गौरैया पेड़ या फिर तार पर बैठ गई, तो भी उन्हें मारना आसान था, और उनकी लाशों को भी बहुत आसानी से गिना जा सकता था। गौरैया के खिलाफ जितनी नफरत भरी जा सकती थी उतनी नफरत भरी गई। 5 मई 1958 को कम्युनिस्ट पार्टी की अखबार बीजिंग पीपुल्स डेली ने लिखा, किसी भी योद्धा को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए।
ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। एक नन्ही सी जान, एक गौरैया को घटिया बताया जा रहा था। इन्हीं वजहों से शुरू हुआ गौरैया को मारने का सिलसिला। टोली बनाकर लोग निकले, हाथों में एयर गन और गुलेल लेकर निकले। उन्हें जहां भी गौरैया दिखती उसे मार देते, उनके घोंसले उखाड़ दिए जाते या फिर अंडे फोड़ दिए जाते। यहाँ तक कि जहां भी गौरैया बैठी दिखती लोग उसे पेड़ पर बैठने ही नहीं देते। इस तरह से उड़ते उड़ते थकान से गौरैया दम तोड़ देती। सोच कर देखिए कि एक आदेश की वजह से ये क्रूरता किस लेवल पर पहुंच गई थी। ये सब तब तक चला जब तक चाइना की आखिरी गौरैया मर नहीं गई। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर लाखों गौरैया मार दी गई। एक एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है कि करीब 30 लाख गौरैया इस दौरान मारी गई। कॉकेशियन ट्री स्पैरो जो हर जगह चाइना में दिखती थी वो अब तकरीबन विलुप्त हो गई थी। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से चाइना से गौरैया तो खत्म हो गई। लोग भी बहुत खुश हुए कि अब उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया, अब वो तरक्की की राह में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे वो होने लगा जिसके बारे में उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चाइना की फसलें बर्बाद होने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम होने लगा। जब इस बारे में पता कराया गया, वो सच पता चला जिसे माओ ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। दरअसल चाइना के 2 साइंटिस्ट ने कुछ मरी हुई गौरैया का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें पता चला कि उनके पेट में अनाज का तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा कीड़ों का है। तब जाकर उन्हें समझ आया कि गौरैया भले ही उनकी फसल खा जाती थी, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कीड़ों से भी फसलों को बचाती थी। जब तक ये बात समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस नेचर को माओ अपना गुलाम मानते थे, उस नेचर ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। 1958 से 1960 के बीच चाइना ने कई बड़ी बाढ़ों का सामना किया था। फिर कीड़ों ने फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि गौरैया बची नहीं थी उनसे बचाने के लिए फसलों को। रही सही कसर टिड्डियों के झुंड ने पूरी कर दी। उनके अटैक ने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए। इससे चाइना में एक बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा। एक किताब है टॉमस्टोन, इसमें चाइना के इस अकाल के बारे में यांग जिशेन ने लिखा है कि चाइना में ऐसा अकाल पड़ा कि लोग नरभक्षी हो गए। पेरेंट्स अपने बच्चों तक को मार कर खाने लगे और ये हाल टोटल 3 साल चला। इस दौरान अकाल में लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे गए। कुछ जगह यह आंकड़ा 4.5 करोड़ तक भी जाता है। आखिर में थक कर माओ ने 1960 में इस कैंपेन से गौरैया का नाम काट दिया। अब क्योंकि चाइना कभी भी अपना सच सामने नहीं आने देता, इसलिए इस घटना को वहां के स्कूलों में प्राकृतिक आपदा के 3 साल कहकर पढ़ाया जाता है। सोच कर देखिए, इतनी बड़ी घटना का सच उनके ही लोगों को नहीं बताया जाता। वैसे तो अकाल के और भी कई कारण थे, लेकिन गौरैया का मारा जाना इस अकाल की कितनी बड़ी वजह थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1962 में रूस से करीब 2.5 लाख गौरैया चीन लाकर छोड़ी गई। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मारे गए। ये माओ की तानाशाही थी कि इतने बड़े पैमाने पर गौरैया का कत्लेआम हुआ, लेकिन उसके विरोध में बोलने को तो छोड़ दीजिए, उसके समर्थन में लोग खड़े थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम हिस्ट्री की कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।